हेलो बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी कुछ विशेषता और इसी पर कुछ सवाल भी करेंगे प्रश्नावली 14.4 का। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है जिसमें A का मान है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि A समकोण है। ये क्या है? A समकोण है। अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण के सामने वाले भुजा यहाँ पर BC है, इसका भी एक विशेष नाम है, इसको बोलते हैं कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस। बाकी जो दो भुजा है उसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसको बोलते हैं पाद। इस तरह अंग्रेजी में इसको हम लेग कहते हैं, लेग। तो ये क्या विशेषता हुई? समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण, और बाकी दोनों भुजा को कहेंगे पाद। इसका एक और नाम है। क्या नाम है? तो जो नीचे वाला है इसको कहते हैं आधार, और ये जो ऊंचा वाला है इसको बोलेंगे लंब। याद रहेगा, समकोण के सामने वाले का एक विशेष नाम हुआ, क्या बोलेंगे? कर्ण। देखिए, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और बाकी जो है, बाकी दो भुजाओं को पाद या अंग्रेजी में लेग्स कहते हैं। और इसी पाद को जो आधार किसको कहेंगे? जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज वाले को बोले आधार, और जो ऊंचा वाला है उसको कहेंगे लंब। तो ये तो हुआ त्रिभुज के भुजा का नाम। एक और विशेषता होती है, वो विशेषता ये है कि जो समकोण के सामने भुजा है, कौन है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग, ये दोनों पाद, यह पाद और यह पाद, दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। यहां लिख देते हैं पाद स्क्वायर, और यहाँ भी पाद स्क्वायर। इसी को हम दूसरा भी नाम दे रहे हैं कि यहाँ कहेंगे कर्ण का वर्ग, और इसको कह सकते हैं आधार का वर्ग, और इसको कह सकते हैं लंब का वर्ग। आई बात समझ में? यानी समकोण बनाने वाली जो दो भुजा होगी उस दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, A के सामने कौन भुजा है? BC। तो इसको हम कह रहे हैं छोटा a। B, देखिए यहाँ पर B के सामने है AC, इसको कहे B, और C के सामने इसको कह दिए C। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि A स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी C स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B स्क्वायर C स्क्वायर, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी को याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यही समकोण त्रिभुज के भुजा की विशेषता होती है। अन्य त्रिभुज में यह चीज नहीं मिलता है। इसके आधार पर कुछ अब सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है किसी समकोण त्रिभुज में, तो अभी देखें कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग, और यहाँ पर लंब का वर्ग। इसी को लिख सकते हैं पाद स्क्वायर जोड़ पाद स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नाम लिख दिए आधार स्क्वायर और जोड़ लंब स्क्वायर। फिर दूसरा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा, तो अभी बताए कि उसको कर्ण कहते हैं। तीसरा है किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या,
तो एक हो गया समकोण और बाकी दोनों क्या होगा, न्यून कोण। तो यहाँ लिखेंगे 2। और किसी समकोण में सबसे लंबी भुजा, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, 90 डिग्री। तो उसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कर्ण। देखिए यहाँ पर जो संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस गुण। क्यों, सबसे पहले एक यूनानी दार्शनिक थे पाइथागोरस, उन्होंने इसको खोज किया था। और इसकी विशेषता यह है कि इसके आधार पर ही हम समकोण त्रिभुज को अब चेक करते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। कब, जब कोण का माप नहीं दिया रहेगा, सिर्फ भुजा का माप दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर भुजा का माप दिया गया है और हमको बताना है कि समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे पहला है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 का वर्ग होगा, बोलिए 25। और 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16। तो देखिए 16 और 9 कितना होगा, 25। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर। इसका मतलब कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए दूसरा है 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। फिर वही काम करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो 289, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 15 का वर्ग करेंगे 225। तो देखिए इसको और इसको जोड़िए, 225 जोड़ 64 कितना आएगा, 289। तो ये देखिए इसके बराबर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग। यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग है यानी कर्ण का वर्ग, बाकी दोनों जो भुजा है, पाद जिसको कहते थे या आधार या लंब कहिए, दोनों का वर्ग क्या है, जोड़ने पर इसके बराबर है। तो यह भी बनेगा। अब देखिए तीसरा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना है, 4। और 4 से ये देखिए तीसरी भुजा से छोटी है, तो यहाँ तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज की बातें बेकार है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं बनेगा। पहले तो त्रिभुज बने तब न समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज चेक करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए 4 नंबर में 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी इसका वर्ग करते हैं, माने बड़ी भुजा यहाँ 2 है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग के बराबर हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी नहीं बनेगा। लास्ट है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तब 12 सेंटीमीटर का वर्ग कितना होगा, 144। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 और 13 का वर्ग 169। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि 13 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग और जोड़ 5 का वर्ग, तो ये बनेगा। यानी 5 में देखिए 1 2 बना, 3 4 नहीं बनेगा, 5 भी बनेगा। तो एकदम आसान है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कीजिएगा और बाकी जो दोनों भुजा है उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर बराबर होगा तो बनेगा, नहीं बराबर होगा तो नहीं बनेगा। देखिए तीसरा सवाल, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 26 सेंटीमीटर और AB 10 सेंटीमीटर है। तो AC का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा कोण समकोण है। यहाँ क्या है, A का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे A क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे, A हुआ। अब उसके बाद बाकी का नाम आप लिख दीजिए, यहाँ B और यहाँ C। तो BC है 26 सेंटीमीटर और AB है
10 सेंटीमीटर। तो हमको AC का मान निकालना है, तो अभी जो पाइथागोरस गुण था उसका उपयोग करेंगे। क्या कि ये हुआ कर्ण, क्यों, समकोण के सामने वाला, तो इसको लिखेंगे BC का वर्ग बराबर होगा दोनों भुजा इसका और इसका वर्ग, AC का वर्ग जोड़ AB का वर्ग। BC का वर्ग कितना होगा, तो 26 का वर्ग, AC नहीं मालूम है, और ये हो गया 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 26 का वर्ग 676, AC का वर्ग जोड़ 10 का वर्ग 100। इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो होगा AC का वर्ग होगा 676 घटाव 100 576। अब देखेंगे कि 576 किसका वर्ग है, तो ये होता है 24 का वर्ग, यानी AC का मान कितना होगा, AC का मान होगा 24 सेंटीमीटर। 4 नंबर है समकोण त्रिभुज PQR में कोण P का मान है 90 डिग्री, PQ है 5 सेंटीमीटर, PR है 12 सेंटीमीटर, तो QR का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, QR का। तो QR कहाँ पर है ये देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे समकोण कहाँ है, कहाँ पर समकोण है, P पर, तो इसका नाम रखेंगे P क्योंकि ये समकोण है। उसके बाद बाकी 2 अक्षर लिख देंगे Q और R। देखिए QR मतलब कर्ण निकालना है, इसका मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर PQ मालूम है, PR मालूम है और QR निकालना है। तो अभी जो संबंध देखें समकोण के सामने वाला यानी कर्ण का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे QR का वर्ग, और बाकी जो 2 भुजा है जो समकोण बना रहे हैं उसका वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे PR का वर्ग जोड़ PQ का वर्ग। ये होगा 12 का वर्ग, ये होगा 5 का वर्ग, 144 25 169। तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग, यानी QR कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए 5 नंबर सवाल, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 7.5 सेंटीमीटर, लंब 4.5 सेंटीमीटर और आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज का चित्र बनाना जरूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे आधार हमको मालूम करना है। ऐसा कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, सीधा पाइथागोरस का गुण लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। इसका मान बैठा दीजिए, कर्ण का वर्ग कितना 7.5 का वर्ग, आधार निकालना है तो इसको यहीं रहने देंगे, और इसका 4.5 का वर्ग, इसका वर्ग लेंगे तो कितना होगा 56.25, आधार रहने देंगे यहाँ पर, और इसका होगा 20.25। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 56.25 में से घटा लेंगे इसको, आधार का वर्ग, इसको घटाएंगे तो 36 आधार का वर्ग। तो आधार कितना हो जाएगा, 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो लिख देंगे आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आधार कितना निकला 6 सेंटीमीटर। इस गुण के आधार पर हम निकाले, तो जिस सवाल में कर्ण, लंब और आधार दिया रहेगा तो सीधा हम यह गुण लिखेंगे। जहाँ पर यह नहीं दिया रहेगा, मतलब कर्ण नाम नहीं रहेगा, लंब नाम नहीं रहेगा, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। उसमें सबसे पहले देखेंगे कौन सा कोण समकोण है, तो जो समकोण होगा उसके सामने वाला होगा कर्ण, बाकी 2 नीचे वाला होगा आधार, और जो खड़ा होगा वो कहलाएगा लंब। तो इस दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। अगले दिन बताएंगे त्रिभुज की सर्वांग समता। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।